कि मन में कौन बैठा हुआ है, तो या फिर मन में जो बैठा हुआ संसार है ना, या तो उसको निकाल दीजिए। ठीक है, उसको निकाले और फिर परमात्मा को अपने भीतर बसाए। तो पहली तो विधि ये है कि भाई उसको निकाल दो मन से, कि वो तो सही है ही नहीं, मन में रख कर क्या करोगे। तो या फिर उनको निकाल दो। अब वो अगर निकलता नहीं है, काफी बार क्या है, मन में इतने हमारे जैसे बापूजी बताते हैं कि कर्म बंधन इतने हैं, कारण शरीर में पड़ी हुई इतनी रिकॉर्डिंग है, हम कुछ भी संसार से छूटने की बात करते हैं तो हमारा छूटते हुए नहीं छूटता, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा उठना बैठना बोलना खेलना देखना सब कुछ संसार में ही है। अंतर उतरना हमारा जो समय है अंदर उतरने का, वो समय इतना छोटा है, इतना छोटे समय के लिए हम उसका अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं कि वो हमारे अंदर लंबे समय तक तादाद में उससे बनता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार हमें संसार को भुलाने की कोशिश करनी पड़ती है। अब दूसरी विधि ये हो सकती है कि भाई आप संसार अंदर पड़ा है, पड़े रहने दो। जो भी रिश्ते नाते जो भी आप सोच रहे हो, मन में उनके ख्याल पड़े हैं, उनके इम्प्रेशन पड़े रहने दो। लेकिन करना क्या है, उनको मिट्टी जानना है, उनको पहचानना है। जो अंदर पड़ा है वो पड़ा है, उसको निकाला नहीं, लेकिन उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, कि उसको समझ लिया कि भाई वो मिट्टी है। जो भी मेरे अंदर अभी ख्याल पड़े हुए हैं वो मिट्टी है, वो जड़ है, वो खत्म है, वो अविनाशी नहीं है। तो वो जब आप जान जाते हो तो फिर आपके अंदर अपने आप ही जो बैठा हुआ है उससे भी आपका तादात्म्य छूट जाता है। ठीक है, मन उसको अपने आप ही छटा देता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें इस संसार से अलिप्त होने का अनुभव करना है तो या फिर अपने भीतर हमें उस परमात्मा को लगातार लाना होगा, या जो पड़ा है अंदर उसको झूठा और मिथ्या मानना होगा या मिट्टी मानना होगा, जिससे कि हम उस अविनाशी तत्व परम प्रकाश जो बेहद का परम पिता है, हमारी आत्मा का क्रिएटर है, हम उनसे जुड़ सके। ठीक है, क्योंकि एक चीज समझिए, क्या कहते हैं, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपका मन जहां जहां जाता है वहां वहां समाधि लग जाती है। अब मन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए, आज हम अभी थोड़ी देर के लिए मेरी बातें सुनते सुनते ख्याल लाइए अपने सबसे जो नजदीक हो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, चाहे आपके माता पिता हो सकते हैं, चाहे आपका पति हो सकता है, चाहे आपके बच्चे हो सकते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जब भी हम उनके ख्याल में जाते हैं, डूबते हैं, तो कितना एक अलग से वाइब्रेशंस, आपके अंदर एक अलग सा स्पंदन पैदा होता है। जैसे कि जब माँ बेटी के बारे में सोचती है तो उसके अंदर एक अलग ही मोह का जो वासना है, मोह की वासना, वो उसके अंदर उत्पन्न होती है। मतलब उसके अंदर जो स्पंदन होता है वो वैसा उसके अंदर उत्तेजित होता है, मतलब आता है उसके अंदर। अब आप सोचिए कि ये सब जो है मिट्टी है। अगर आपके अंदर मन में ख्याल में अगर एक मिनट के लिए भी परमात्मा बस जाता है तो उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपके अंदर उनके सारे गुण, जो कहते हैं ना, हम परमात्मा के सभी गुणों को हम अर्जित करें, हम उसका प्रयत्न करें, हम उनके जैसा तो बनना मुश्किल है, पर मतलब उनके गुणों को धारण करें। ठीक है, तो ये सब चीजें तभी संभव है जब हमारे मन में वो बसे। अब मन में बसने का सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मन में वो लंबे समय तक बसते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर आता है अज्ञान, ज्ञान का अभाव हमारे अंदर जो है, उसके कारण हमारा मन जो है संसार में जाता है। जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है ना, तो अपने आप ही बाकी सारी चीजें साइड हो जाती है। तो ये सब विधि है। इसीलिए बापूजी ने हमारे यहाँ पे जब हम ध्यान योग की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बुद्धि योग सिखाया कि ये बुद्धि का योग है। ठीक है, हमें बुद्धि से योग करना है, हमारी बुद्धि परमात्मा में लगानी है। जब उसको ज्ञान से वास्तविक स्वरूप से जान जाएंगे, हमारी बुद्धि उसका निर्णय कर लेगी कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये अविद्या है, ये विद्या है ना, ये माया जाल है और यही अविनाशी है, यही परम धाम है, यही परम तत्व है। जब दोनों में वो बुद्धि तर्क के द्वारा उसमें भेद समझ लेगी ना, फिर बुद्धि अपने आप ही निर्णय कर लेगी आपके
खोज के अनुसार, आपकी वासनाओं के अनुसार, आपके चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों के अनुसार खुद ही डिसाइड कर लेगी कि आपको आत्मा की तरफ जाना है, अनात्मा की तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है या संसार की तरफ जाना है। जब बुद्धि में वो वास्तविकता का क्लियर हो जाएगा, फिर आप जो भी करोगे, आप अपना मन आपका जहां पर भी जाएगा वो फुल अवेयरनेस के साथ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ। जब वो फुल अवेयरनेस के साथ जाएगा ना, तो अगर आप भटक भी जाएंगे ना, तो फुल अवेयरनेस में रहते हुए आप उस भटकते हुए मार्ग में इमीडिएटली अपने आप को समझाएंगे कि ये तो मैं भटक रहा हूँ, मुझे वापस यहाँ आना है, मुझे वापस परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा के बारे में सोचना है, ज्ञान के बारे में सोचना है। तो ये अभ्यास है, ठीक है। इसीलिए करत करत अभ्यास करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास के हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका अभ्यास करते रहेंगे, फिर एक बार मन दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा, तो मन हमारा दृढ़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। फिर हमें ज्यादा समय नहीं लगता है कि हम ध्यान में उतरे। इसलिए ध्यान जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत सरल भी है और कठिन मार्ग भी है। सरल उनके लिए है जिनकी ज्ञान में बुद्धि है, और जिनकी ज्ञान में बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, उनके लिए कठिन मार्ग उनको लगता रहेगा, क्योंकि वो कोशिश तो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे, लोग कोशिश कर रहे हैं, पर वो जाता नहीं है ख्याल। तो इसीलिए बापूजी ने पहला सब्जेक्ट ज्ञान बोला और फिर योग बोला, ठीक है। तो हमारे मन में अगर अभी भी कुछ है, जगत से संबंधित सारे संबंध जितने भी हमारे मन में आज चल रहे हैं, उन सभी को या फिर निकाल दीजिए या उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। या देखो, आपके पास भरा हुआ एक ग्लास है, हमने उस दिन भी कुछ पढ़ा था, तो हमने उसमें कुछ पढ़ा था कि भाई जो भरा हुआ ग्लास है उसमें आप क्या डालोगे, उसमें डालोगे तो भी वो बाहर छलक जाएगा। तो या फिर उसमें फुल फोर्स से पानी डालो, जैसे गंदा पानी हो और उसमें आप फुल फोर्स से पानी डालते हो, तो गंदा पानी धीरे धीरे निकलता रहता है और धीरे धीरे साफ भरता जाता है। तो या फिर ये तरकीब आप कर सकते हो, या पूरा का पूरा गंदा पानी फेंक दो, ठीक है। वो गंदा पानी फेंक कर साफ पानी भर दीजिए। तो यही चीजें हैं, आपको जो विधि आसान लगती है वो करिए, लेकिन हमारा मन हमें परमात्मा में लगाना है, उसके ज्ञान में लगाना है, उसके स्वरूप में लगाना है। उसी का हमारे यहाँ पे प्रयास किया जाता है कि हम सब इकट्ठे होके स्वयं को ये संसार से भूलते हुए, और संसार को भूलने में कोई देखिए कोई वैराग्य नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमें दुख होता है संसार को छोड़ के हम बहुत दुखी हो जाते हैं। संसार तो हमें दुख दे रहा है, हम संसार को समझ जाते हैं, समझते समझते रहते हैं। इसलिए बार बार मैं अष्टवक्र गीता का वो जो वाक्य हमने डिस्कस किया था कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार को भोगता है, लेकिन जो अज्ञानी होता है वो दुखी होता है, ज्ञानी होता है वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो उसको भोगते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अलिप्त है इससे। तो मन को अलिप्त बनाना है संसार से, तो अपने भीतर वो परम ऊर्जा को पैदा करिए। अब हमारे भीतर ही वही परम शक्तियां हैं, परम शांति में रहिए और उस परमात्मा से जुड़िए। अगर नहीं जुड़ा जाता है तो उनसे प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे को इतनी शक्ति दे। जब हम भगवान से कुछ मांगे भी तो उससे यही मांगे केवल कि तू मुझे इतनी शक्ति दे कि सिर्फ तेरा ख्याल मेरे भीतर रहे, है ना, और कुछ ना रहे। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की